हवा है, नई सफा है, हम पतंग उड़ाएंगे अभी सभा में। रंग बदला, रूप बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उनका चेहरा हो गया। जो ये कहता था कि मैं सूरज हूँ करूँगा रोशनी, उनके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। उसमें जो है तुम्हें गड्ढे रोड में नहीं, रोड गड्ढों में दिखेगा। आंधी में पतंग उड़ती है, समझे। सर्दियों के मौसम भी दुआई मांगे और जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। बात करो वैसे साहब कुछ आते हैं और आपका पतंग उड़ेगी, डट के उड़ेगी। यही क्यों कराई, मंदिरों के लिए भी कुछ करते तभी तो आगे पब्लिक एक रहती। हौसले जिनके वही बाजी लगाते हैं। अंधेरे में खड़ा हुआ आदमी आंधी नहीं होता और महल को छोड़कर टूटे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। ये तब अखिलेश यादव तो सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, वो सैफई महोत्सव में बिजी थे। उन्होंने इकराम कुरैशी साहब जैसा कोई भी नेता आएगा तो हम सपा का दामन छोड़ देंगे। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। तो किस किस बात को, किस किस मुद्दे को लेकर के आप चुनेंगे? हम इसी बात पर जनता से राय लेंगे कि आप किसे चुनना चाहेंगे और किससे अपना काम की उम्मीद रखते हैं। क्या नाम हुआ अपना? हमारा नाम अब्दुल लतीफ़ है। अब्दुल लतीफ़। अब्दुल लतीफ़, हाँ। और हम तो अपनी सोच बहुत साधारण रखते हैं और इस सोच से चाहते हैं हम कि जो भी कोई सरकार आवे काम करने वाली आवे। ये जो आज पब्लिक का हाल है, इतना बुरा हाल है पब्लिक का कि कोई गांव कोई भी देहात ऐसा नहीं है, मतलब ये जहाँ पे 10-20 आदमी कई रोज शाम को उनके हर फाका ना हो रहा हो। अच्छा, आप चाहते किसे हैं 2022? हम चाहते यही हैं कि जो भी सरकार आवे भलाई की आवे, जो आए भलाई। अच्छा, आपके विधायक ने आपके यहाँ कैसा काम किया? हमारे यहाँ विधायक ने काम तो अच्छा नहीं किया भाई यहाँ जी। 2022 में क्या लग रहा, आ सकते हैं या नहीं आ सकते? 2022 में इंशाल्लाह नया कैंडिडेट कोई निकलेगा समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से कोई नया कैंडिडेट? जी इंशाल्लाह। पार्टी समाजवादी पार्टी ही होगी, लेकिन कैंडिडेट कोई नया होगा। नया होगा इंशाल्लाह। आप क्या चाहते हैं? ओवैसी साहब को। असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी क्यों चाहते हैं आप? बढ़िया आदमी है, नेक आदमी है। किसी को वोट देंगे आप? जी। मतलब वोट कटवाएंगे इस बार? नहीं, क्यों कटवाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। 100 सीटों पर लड़ेंगे। 100 सीटों पर सरकार बन जाएगी आप? बन जाएगी। कैसे बनेगी? एक सीट जो है वो 100 सीटों के बराबर है हमारी। नाम मारूफ हसन है। अच्छा, आप किसे चाहते हैं? तो देखिए साहब, मैं तो सपा का ही सिपाही हूँ पहले से ही, जब से होश संभाला सपा के सिपाही हैं। सपा को ही सपोर्ट किया है। लेकिन ऐसे हालात हो गए हैं, जगह जगह मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है और मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है और कोई भी पार्टी मुसलमान के बराबर में खड़ी नहीं हुई आके, जबकि हम सपा को जो है दिल और जान से मरते हैं, दिल और जान से। अभी भी है सफाई? मतलब सफाई अभी भी हूँ, लेकिन उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन? अगर इकराम कुरैशी साहब जैसा कोई भी नेता आएगा तो हम सपा का दामन छोड़ देंगे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, AIM को चाहते हैं आप? हाँ, वो यार असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन नहीं जानता। अरे वो सुनने तो में आया कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वो वकील रशीद, एडवोकेट वकील रशीद। देखिए, अगर इकराम कुरैशी साहब को टिकट होता है तो हम खुल के MIM को सपोर्ट करेंगे। एडवोकेट साहब आएंगे, ठीक है, मोस्ट वेलकम आए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी जो सोच है कि हमें ऐसा नेता मिले जो हमारी सुनवाई करे। हम मुसलमान हैं, हम बताओ कौन सा ऐसा गलत काम कर रहे हैं जो हमारे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है। अरे यार, कहीं भी पकड़ा, क्या नाम है भाई तेरा? ये साहब मारूफ हसन। तो हमें आतंकवादी का नाम दिया जा रहा है, क्यों? क्या हम यहाँ के नहीं हैं? हमारा आप रिकॉर्ड उठा के देखो, बैकग्राउंड देखो, हमारे दादा परदादा सब लोग यहाँ पैदा हुए हैं, ख़त्म हो गए हैं। ये कितना अपनी हस्ती को इसको जानेंगे हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए। लाओ, मैं अभी जान देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे कराओ। कौन सा काम करा रहे हो? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। मैं प्राउड फील करता हूँ हिंदुस्तान को। अब बात आ जाती है कि इकराम कुरैशी साहब, भाई मैंने आज तक इकराम कुरैशी साहब को ही नहीं देखा घूमता हुआ। अच्छा। यार, नेता होता है, विधायक होता है, लोगों के बीच बैठता है। एक बार भी तेरे को ना आए हम लोग यार 5 साल हो गए, एक बार भी ना आकर देखा क्या माहौल है यहाँ का। क्या तो फिर भी साइकिल कर रहे हैं? साइकिल कह रहे हैं, कहने दो, अंधभक्त है सब। आप भी चाहते हैं 2022? ओवैसी साहब को असदुद्दीन ओवैसी को चाहते जी। हैं?
क्यों? क्योंकि उनके जो है पार्टी में पब्लिक को रोक है, देखना चाहते हैं, नए नेता को चाहते हैं। नहीं सब आते हैं लेकिन दावत खाना आते हैं बस। लेकिन आते तो है ना। नहीं, वो भी कभी कभार, शायद 5 साल में, इन 5 साल में 5 बार आए हों वो शायद। डेवलपमेंट ये है तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा डेवलप है, तो जब तुम रामपुर दुराई से यहाँ तक चलोगे, सिरसमा दुराई तक, तुम्हें वहाँ डेवलपमेंट दिखेगा। उसमें जो है तुम्हें गड्ढे रोड में नहीं, रोड गड्ढों में दिखेगा। इतने गड्ढे हैं कि तुम चले आओ, पथरी वाले की पथरी निकल जाएगी। भाई जब उत्तर हाँ, प्रदेश में इतने गड्ढे हैं। प्रधानमंत्री- हाँ, किसे चाहते हैं आप? ओवैसी को चाहते हो, ओवैसली सी बात है, वो पढ़े लिखे हैं, मुसलमानों के कायद हैं और बैरिस्टर हैं। उनके आने से ही मतलब एक तो मुसलमानों को लीडरशिप की ज़रूरत है इस टाइम बहुत, और आज के टाइम में मुसलमानों के लिए जो सबसे मेन जो लीडर दिख रहा है आज के टाइम में, काबिल लीडर, वो असदुद्दीन ओवैसी है। आजम खां भी तो मुस्लिमों के लीडर। आजम खां है लेकिन वो जेल में है ना। ये समाजवादी पार्टी उनके लिए कर क्या रही है? कुछ भी नहीं कर रही, वो जेल में है बेचारे, सड़ रहे हैं वो जेल में, कुछ भी नहीं कर रही उनके लिए। अभी आप देख लो अखिलेश यादव कानपुर में कितनी मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों की। उससे पहले भी एक पुलिस कस्टडी में एक मुसलमान को मार दिया गया था। अखिलेश यादव वहाँ नहीं पहुँचे। यहीं हमारे ही क्षेत्र में एक सबिया सैफी नाम की लड़की को निर्मम हत्या कर दी गई थी उसकी। अखिलेश यादव वहाँ नहीं पहुँचे, राहुल गांधी वहाँ नहीं पहुँचे। अभी मैं निंदा करता हूँ उनकी, गुप्ता जी की हत्या हुई है कानपुर में, वो गलत है जो भी हुआ, पुलिस कस्टडी में हुआ है, एक उस पर कानून के उसमें रहते हुआ है, वहाँ पे अखिलेश यादव पहुँच जाते हैं। क्यों? तो ये सिर्फ एक वही तो है, एक प्रोपेगेंडा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 सीटें लेने के लिए, आप कह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ नहीं है। नहीं, अखिलेश यादव की सोच है ये 400 सीटें लेने के लिए, बिना मुसलमानों के तो कुछ नया नारा भी आया कि नई सपा है, नई हवा है। कोई बात ना, उनकी हवा में हम अपनी पतंग उड़ा लेंगे इंशाल्लाह इस बार। जी बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमून है। अच्छा, आप किसे चाहते हैं 2022 में? सर अब चेंजिंग चाहते हैं, अब तो फिलहाल पतंग के साथ ही हैं। जी हाँ, पतंग के साथ क्यों आ रहे हैं सभी लोग? पतंग के साथ ही हैं, तो पहले जिता दिया था अखिलेश यादव, तो सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, वो सैफई महोत्सव में बिजी थे। उन्होंने मुजफ्फरनगर कांड को नहीं देखा। अच्छा, मुजफ्फरनगर कांड में हुआ था तो आप सैफई महोत्सव में बिजी थे। वो आप इतने सत्ता के नशे में चूर थे कि वो उनको मुजफ्फरनगर कांड नहीं दिखा था। मुसलमान बहुत लाचार हो चुका है, अब कोई साथ नहीं चाहता। मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है और ओवैसी को ही जिताना है इंशाल्लाह। दिनों वैसे ही जिताना है। जी। मतलब उत्तर प्रदेश में बिहार वाला हाल करवाएंगे आप? नहीं, बिहार वाला हाल क्या, खाली ओवैसी थोड़ी, अब ओवैसी देखिए मजलिस थोड़ी लड़ी थी बिहार में, कितनी सारी पार्टियाँ लड़ी थी। अब ऐसा मान लीजिए मायावती कितनी पार्टी लड़ी थी बिहार में, खाली ओवैसी थोड़ी थे, ओवैसी की थोड़ी थी ऐसे। वोट तो कहने, इल्ज़ाम तो यही आता है सबसे ज़्यादा वोट जो काटे हम लगाने को लगा लेते हैं। अब लोगों को अपने घर भी चलाने होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अब दरी बिछाने का काम थोड़ी रह गया हमारा, अब पड़े बिछाने वाले मतलब क्या? नहीं, दरी बिछाने वाले लोग हैं, मुस्लिम है कुछ जो दरी बिछाने का काम करते हैं। किसके लिए बिछाते हैं? नहीं है, सब पार्टियों में है, बीजेपी में है। हम ये कहें कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी है। वो कैसे मुसलमानों के खिलाफ बोलती है लेकिन फिर भी मुसलमानों के साथ जुड़े हैं। लेकिन वो मुसलमान नाम के मुसलमान हैं, अपनी कौम को आगे नहीं बढ़ने देते, बस ये है बस बात सारी। तो बिहार जैसा क्या है, बिहार में रिजल्ट है, अब इंशाल्लाह पहली बार लड़े थे, अब यूपी में दूसरी बार है इंशाल्लाह। पहले नहीं जीते अब जीत जाएंगे। ये है, पहले तो सब समाजवादी के साथ थे लेकिन अब नहीं, अब चेंजिंग है इंशाल्लाह, मजलिस के साथ होंगे हम। जी हाँ, नई हवा है, नई सफा है, हम पतंग उड़ाएंगे अब इस हवा में, हम पतंग के साथ है। नाराजगी क्या, उन्होंने देखा नहीं पब्लिक को, वो हुआ नहीं। 5 साल में मुजफ्फरनगर कांड हुआ, 5 साल हो चुके हैं किसे? समाजवादी को। विधायक सांसद हैं डॉक्टर एसटीएसन, 5 साल में एक बार नहीं आए। 5 साल का 2019 में तो बने थे। हाँ तो हो जाएंगे लगभग, आधा तो हो गया कंप्लीट, आधा और रह गया, अब बातों में ख़त्म हो जाएगा। एक लाइट दे के चले गए कब्रिस्तान में बस। हाँ, समाजवादी पार्टी ने तो आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री भी करवाई है। समाजवादी ने आपके कब्रिस्तानों की बाउंड्री करवाई है, कब्रिस्तानों में लाइटें लगवाई हैं। मुसलमान इतना लाचार बाउंड्री ही नहीं क्यों है। कराई, मंदिरों के लिए भी कुछ करते, तभी तो आगे पब्लिक एक रहती। एक तरफा फैसला करने से क्या हो रहा है, मुसलमानों के बाद अल्लाह का दिया सब कुछ है, अपने हाथ से करा लेंगे बाउंड्री। हिस्सेदारी की जरूरत है, कोई बाउंड्री की लाइट की जरूरत नहीं है। मुसलमान को हिस्सेदारी चाहिए, आरक्षण चाहिए। अखिलेश यादव ने 17% आरक्षण का वादा करा था मुसलमानों को देने के लिए, 1% नहीं दिया। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ जी, और आज़ाद हुआ, मुसलमानों को गांधी साहब ने रोका और रुके। अपने हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कोई मुल्क नहीं है, कोई भी मुल्क। और हम यहाँ पर रुके और रुकने के बाद में हमारे साथ वो व्यवहार करा जा रहा है
कि मतलब ये जिस चीज़ का मोदी साहब आए हैं, अब जिस चीज़ का वादा करते थे उसकी वादा खिलाफी करते हैं। 16 लाख खाते मांगे और वो 15 लाख खाते मांगे और मतलब ये नवंबर तक हम 2 बार महीने में गेहूँ मुफ्त देंगे। अब दे तो रहे हैं, दे तो रहे हैं। नहीं अब उन्होंने ये भी मतलब झूठ बोल दिया। अब उन्होंने ये भी यही मतलब झूठ बोल दिया। ये सुसमित वापस ले रहे हैं। 1000 का गैस करने हो गया, मतलब गैस सिलेंडर हो गया। ये बताओ तुम मुझे ऐसा कब तक काम चलेगा? नो हौसले जिनके वही बाजी लगाते हैं। अंधेरे में खड़ा हो आदमी आंधी नहीं होता और महल को छोड़कर टूटे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। तो कह देना आपने मोदी किसे? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, नहीं अब आपने उनसे कह देना, मतलब बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों से हाँ, क्या चरखा चलाने से कोई मोदी कोई गांधी नहीं, हाँ, नहीं गांधी नहीं होता। गांधी नहीं हाँ। हाँ। तो इस बार आप किसे गांधी बनाना चाह रहे हैं? इस बार तो हम साहब मतलब ये जो पार्टी अच्छी हमारी नज़र में आ गई, कौन है? हम उसे हम बनाएंगे। कौन है अच्छी पार्टी? देखिए काम ओवैसी अच्छे हैं और अच्छा इलेक्शन। लोग तो कह रहे हैं वोट काटने के लिए आए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता नहीं वोट काटने के लिए नहीं आया। वोट काटने के लिए एक शेर और मार दो नहीं। एक शेर और मार दो लतीफ भाई। शेर की गुजारिश हो रही है। ऐसी सर्दी है कि मौसम भी दुआई मांगे और जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। बात करो चाचा, आपका नाम? हाँ साहब, नाम क्या हुआ? मेरा नाम रईस अहमद अंसारी। हाँ, रईस अहमद अंसारी। तो आप की चाहते हैं 2000 में? हम भाई साहब ओवैसी साहब को चाहते हैं और आपका पतंग उड़ेगी, डट के उड़ेगी। पीपल्स थाने के अंदर यहाँ 17,000 वोट है, 10,000 वोट पड़ने हैं यहाँ पे। अच्छा, आप पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं? आप जी, आप पतंग उड़ाने की बात कर रहे हैं। सब अपनी आंधी लेकर के आ रही है, ऐसा तो ना कि आंधी में टूट जाए। नहीं, वो तो आंधी में ही तो उड़ती है पतंग, आंधी में ही पतंग उड़ती है, समझे। और ये अखिलेश ये इन्होंने कुछ नहीं किया और भाजपा वालों ने 200 रुपये लीटर तेल कर दिया, सिलेंडर 1000 का कर दिया भैया। तो यही तो विकास, यही तो विकास है। हाँ, यही विकास है। सबको फांसी दे दे बाबू, समझे। हाँ, अपना विकास यानी कि पूरा हिंदुस्तान खत्म कर दिया और विकास ही हो रहा है, कोई विकास ही नहीं हो रहा। आप हिंदुस्तान खत्म करने की बात कर रहे हैं और लोग कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा हमारे देश का। अरे ये विदेशों से भी ले आया और समुद्र पाट दिया, पता नहीं कौन सा समुद्र है वो हमें पता चल जाए तो उस समुद्र को हम उठा के लावे ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में बांट देंगे। की बार सबके साथ ओवैसी हमारा यार। और क्या नारा तो ये है ना, अब की बार बीजेपी सरकार। ना बीजेपी बाय बाय। अब की बार बीजेपी बाय बाय। काम बोलता है, काम किसी का ना बोल लिया, सब लूट के खा गए थे। इसको कौन बोल लिया? मुरादाबाद से लेकर जब आप यहाँ तक आएंगे तो डिलीवरी हो जाएगी 6 महीने में ही। 1100 रुपये सिलेंडर है, ऐसे तेल है। अच्छा, मोदी योगी साहब को बहुत काम बोल लिया इस टाइम पे। पेट्रोल 103 रुपए हुए, ये काम बोल लिया। डीजल भी 100 रुपए हुए, ये काम बोल लिया। बहुत बढ़िया काम बोल लिया भाई यही साहब। तो विकास है। हाँ, तो ये विकास अगर दोबारा आ गया तो काम खराब। हाँ, ये महंगाई कर रहे हैं, इन्हें देश की सुरक्षा का कुछ ख्याल नहीं है। देश की सुरक्षा आम आदमी पे थोड़ी निकालेंगे। देश की सुरक्षा देश भी तो आम आदमी के लिए ही है। नहीं, आम आदमी के लिए है, लेकिन जो VIP कल्चर के लोग हैं उनसे तो कोई टैक्स वैक्स नहीं, वो आराम से जी रहे हैं। सब्सिडी खत्म कर दी, गैस कितने को हुआ। अब उज्ज्वल योजना लागू करी थी, अब गाँवों में जाकर हालात देख लो, गैस भरवाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। आज भी लकड़ी के चूल्हे जल रहे हैं, लकड़ियाँ बीन के ला रहे हैं लोग। असदुद्दीन ओवैसी का कह रहे हैं ओवैसी आएंगे तो क्या होगा? नहीं, ओवैसी आएंगे, कम से कम हमारी आवाज़ तो पार्लियामेंट लेके आएंगे, वहाँ आवाज़ तो उठेगी। हमें तो कोई सुनने वाले भी आवाज़ तो अभी भी बराबर उठाते हैं, क्या होता है? कौन लोग उठाते? कोई भी नहीं उठाता। असदुद्दीन ओवैसी तो बराबर उठाते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन उनके पास होता क्या है? पावर होगी। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम थोड़ा और मजबूत होगा ना। मुस्लिम समाज जो पिछड़ा वर्ग है वो और मजबूत होगा अगर ओवैसी साहब की उससे सरकार से गठबंधन से सरकार बन जाती है। पेट्रोल डीजल का दाम कितने में आया जब से बीजेपी का साकाया गुंड आ गई थी। पुलिस नियम का हम कुछ नहीं संभाले आ रहे। पब्लिक भी वास्तव में होंगी होगी। आपने मस्त हिंदुस्तान पूरा बर्बाद कर दिया इसने। अब चलेगी बात में पतंग। असुद्दीन आवासी पब्लिक को बर्बाद कर रख दिया इसने, बीजेपी सरकार ने। हमारे मोदी साहब कहते थे
कि हम मतलब ये बहुत अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर अंधेरा है उजाला लाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर अंधेरा है उजाला लाएंगे। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ, रंग बदला, रूप बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उनका चेहरा हो गया। जो ये कहता था कि मैं सूरज हूँ करूँगा रोशनी, उनके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। पता अंधेरा और ज़्यादा हो गया। हाँ, और ज़्यादा गहरा हो गया अंधेरा। तो आप ऐसे दिनों वैसे कह रहे थे, हाँ, कैंडिडेट आ रहे हैं आपके मुरादाबाद में? हाँ, एडवोकेट वकील रशीद क्या रहेगा उनका? रहेगा इंशाल्लाह वो मतलब जीतेंगे। ओवैसी जीतेंगे, ओवैसी काफ़ी सीटें लाएंगे और जीतेंगे। गठबंधन सरकार बनेगी। समाजवादी गठबंधन में किसके? समाजवादी से गठबंधन